वेलकम बैक टू सुबह की सोजी। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ मसले मसाइल हैं और वो उनका हल बताएंगे। कॉल वाले नंबर में आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ 051-890-1008 051-262-4946। इससे पहले कि आपकी कॉल्स आएँ, कॉल्स तो वैसे बहुत सारी आई हैं, लेकिन वो जब हमारे तक पहुंचेगी तो हम दाऊद जी से सवाल पूछेंगे। दाऊद जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में या टॉप 2 में पहुंच सकती है, और साथ ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में कौन जीतेगा? बहुत जबरदस्त सवाल। आप देखिएगा कि पाकिस्तानी टीम हो या इंडिया हो, ये चैंपियन ट्रॉफी जो होगी, ये बड़े मैचेस बड़े दिलचस्प आपको हम्म। मिलेंगे। याद रखिएगा, फाइटिंग मोड होगा और मारधाड़ होगी बड़ी जबरदस्त। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और लोगों को इंतजार ना हो, तो यहाँ पे मैं देखूं तो 23 दो 2025 को मैच है, दुबई का स्टेडियम है, तो उसकी एनर्जी 7 बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूं मोहम्मद रिजवान की, तो उसका अदद भी 7 है, बट दिन है संडे का। संडे है 1 की एनर्जी, वहां पे रोहित शर्मा को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मुकाबला करूं तो बड़ा टाकरे का मैच होगा। और एक तरफ मोहम्मद रिजवान की एनर्जी, दूसरी तरफ रोहित शर्मा। और इंडिया इंडिया के लिए संडे का दिन अक्सर जो है वो प्रॉब्लम की तरफ ले तो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं टैरो कार्ड की एनर्जी का भी यूज करूंगा। तो पाकिस्तान के कार्ड्स निकाल लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कि पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो इंडिया के मैच के साथ कैसी नजर आती है। तो पहले पाकिस्तान के कार्ड्स के निकालें तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान हैरान कुन परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ पे ये कि इनको यूनिटी के साथ खेलना चाहिए, और ये कि लंबी इनिंग्स पार्टनरशिप लंबी करनी चाहिए। मैं खासकर बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप अगर हो जाए, एक या दो पार्टनरशिप भी लंबी हो जाए, तो पाकिस्तान जीत सकता है। चले, हम भी यही या बात कर रहे थे दाऊद जी, आज की कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना होगा। अस्मा कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसा क्या सवाल है आपका? मैं पूछना जी चाह रही थी कैसा वालेकुम सवाल अस्सलाम। है। अस्सलाम वालेकुम गजल, आपको और आपकी टीम को और दाऊद जी को, सब कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। जी मैं दाऊद जी से गजल एक सवाल करना चाह रही थी। दाऊद जी ने बिल्कुल सही मेरे बारे में कहा था कि मुझे खिलाया पिलाया गया है। दाऊद जी ने 100% ये दुरुस्त कहा। मुझे मिठाई में खिला दिया गया और मुझे पता नहीं चला हासिदीन की तरफ से जी, और वो बल्कि 2 दफा खाई मिठाई। तो वो जिसकी वजह से मेरे कामों में रुकावटें और मसाइल पैदा हुए हैं। दाऊद जी ने मुझे सूरह फलक और नास का अमल दिया, वो मैंने माशाल्लाह से जारी रखा हुआ है। मैंने मजीद पूछना है कि दाऊद जी आप ये प्लीज काइंडली बताएं कि मुझे मजीद वो कितने दिन सूरह फलक और नास का अमल जारी रखना है, और कुछ बेहतरी नजर आ रही है मेरे मामलात में। और ये जरूर आप मेंशन किया करें कि ये जो आप वज़ाइफ बताते हैं, ये पाकी की हालत में ही पढ़ने होते हैं या स्टॉप करने होते हैं? ठीक। सही। अच्छा अस्मा, माशाल्लाह आप हमारी एबीएन टीम का बल्कि हिस्सा हैं। आप हमेशा हमारी बिल्कुल। रेगुलर कॉल करती हैं और हमारी फैमिली हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं कि आपकी करंट पोजीशन क्या नजर आती है। तो करंट पोजीशन में आपकी तबीयत में बहुत फर्क है। अब ये पहले की निस्बत अब आपके मामलात में काफी हेल्प है, बट आपको मजीद अभी पढ़ना है। खासकर आप मंजल वो जरूर पढ़ें। मगरब के बाद 2 मरतबा मंजल पानी के ऊपर दम करके खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाएं। अभी मजीद पढ़ना है, क्योंकि हासदीन अभी भी आपके लिए पढ़ते हैं। आपकी आप जितना पढ़ाई करती हैं बचती हैं, बट ये है कि अब आपको फील होता है कि आपके पीछे कोई हाथ है, किसी का रूहानी हेल्प है। तो वो आपके लिए मैं भी दुआगो रहता हूँ और इंतजार भी रहता है बल्कि आपकी कॉल का। और दूसरी बात ये कि कई हालात में खवातीन पढ़ सकती हैं, खासकर औज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ सकती हैं, इजाजत है। और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हदीस में जिक्र है कि दिल जो है वो पाक होता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल। आप ना पढ़ें, पढ़ना चाहिए और दुआ हर हाल में करते रहना बिल्कुल चाहिए। तो मजीद अभी आप पढ़ें, अभी ठीक हो आपके गया। लिए रुकावट अच्छा, है, बट जावेद जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दाऊद जी हैदराबाद से। जी जावेद साहब, सवाल कीजिएगा। जावेद साहब, आपको आवाज आ रही हेलो है? जी सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल है दाऊद जी। तो मैं पिछले से मैंने ना मामला के बारे में बात वो तो बिल्कुल सही थी। हमें दुश्मन देखना, तो उनके बारे में, दुश्मनों के बारे में जानना चाहते हैं कि नुकसान पहुंचना तो नहीं चाहते हैं, पहुंचा चाहते हैं। अच्छा, इनकी इनकी आवाज नहीं आ रही। सुरैया हमारे साथ मौजूद है। सुरैया, आप सवाल कीजिएगा। हमारा सवाल ये है कि ना, मेरा बेटा है बाबर बशीर, अच्छा। उसका हमने पूछना है कि वो भाई उसकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हम ये परेशान है, बिगड़ है हम उसका बेटे का नाम बाबा बशीर है?
जी जी बाबर है, उसका बाप का नाम है बशीर। ओके ओके। सही। और बाबर बशीर, ठीक है ठीक है ठीक है। और बाबर बच्ची का बशीर नाम नहीं, है रिजवाना यास्मीन। रिजवाना यास्मीन और बाबर बशीर का बताइएगा दाऊद जी के इनके रिश्ते वगैरह हो जाएंगे और अपनों में होंगे या फिर आउट ऑफ फैमिली होंगे? अच्छा जी, बाबर बशीर का न्यूमरोलॉजी से 6 का आदत बनता है। ये लोग पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप फैमिली में जो वालिदैन कहते हैं वो शादी करो और उसको अपनी पसंद की शादी बना लो, तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा। तो 6 जो है वो फैमिली से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है। लेकिन ये है कि बाबर अगर वालिदैन की मर्जी से कर लेगा तो ज्यादा फायदे उठाएगा। अलबत्ता इनकी वालदा बाबर के बारे में अगर परेशान है तो 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम 21 दिन बाबर बशीर की शादी की नीयत से पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो इनकी वालिदा चाहती हैं वो अल्लाह ताला इनको कामयाब कर देंगे, दे देंगे। सही। मजीद भी सही। कॉल्स हमारे पास आ रही है, लेकिन इससे पहले एक जो कॉल ड्रॉप हुई वो अपना सवाल तो शायद कर रही थी, हाँ, कुछ दुश्मनों के हवाले से कह रहे थे जावेद अली साहब के दुश्मन और बहुत ज्यादा हैं। बट उनकी डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा थी, बट हमें समझ नहीं आ सकी, तो हम उनको दोबारा कहेंगे कि आप दोबारा से कॉल कर लें, लेकिन सिग्नल्स वाली जगह पर जाके करें। आलिया हमारे साथ मौजूद है। आलिया, क्या सवाल है आपका? आलिया, आपको आवाज आ रही है? आलिया आप हेलो। जी आलिया, सवाल कीजिएगा। जी मैंने पूछना है कि मेरी तरीब पैदाइश है 3/8/73। तो मुझे है ना सेहत के बारे में बताएं। ठीक। मेरे दीत वगैरह बहुत ज्यादा खराब है, कोई परेशानी की बात तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं मुझे? ठीक हो गया आलिया साहिबा, हम ही पूछते हैं। हम 3/8/1973 आलिया साहिबा पूछ रही हैं, इनको बीमारी के हवाले से, सेहत के हवाले से बताइएगा। जी आलिया, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आप कामों में लगी रहती हैं लेकिन आपकी सेहत डिस्टर्ब रहती है, खासकर चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम रहता है और सर आपका पकड़ा रहता है। मैं आपको 2 अमल बताने लगा हूं, बड़े जबरदस्त हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 3 दिन का अमल करो, 319 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पियो। इसके बाद आपने सूरह यासीन की पहली 9 आयात 7 मरतबा 11 दिन लगातार पानी के ऊपर दम करके पीना है। इंशाल्लाह आपकी तबीयत में फर्क पड़ेगा और ये काम निहार मुंह करना है। तो तबीयत आपकी रूहानी वजूहात की वजह से डिस्टर्ब रहती है, इंशाल्लाह ये करें, बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद असगर साहब सरगोदा से मौजूद है। असगर साहब सवाल पूछेगा दाऊद जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं डेट ऑफ बर्थ है 13/1/1987 और मैं आपने कुछ तारे के बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ और दूसरे भाईजान से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे हर वक्त टेंशन और परेशानी रहती है, इसका कोई वजीफा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक हो गया असगर साहब, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप सुनिएगा जवाब। जी दाऊद जी। जी बिल्कुल, ये सही कहते हैं। माशाल्लाह कामों में तो लगे रहते हैं, दी सन की एनर्जी भी है, बट काम रुक रहे हैं। असगर आपके काम रुक रहे हैं और ये अरसा 2 साल से कंटिन्यूज है। आपके लिए मैं एक बड़ा जबरदस्त वजीफा बताने लगा हूं। आप ना अपनी कामों की रुकावट दूर करने के लिए पढ़ो, और पढ़ो आप ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 500 मरतबा। मगर शर्त है कि 2 अगरबत्तियां लेनी है, उनके ऊपर 500 मरतबा आयत करीमा पढ़ के इशा के बाद के कामों में जो रुकावटें हैं वो दूर हों। 21 दिन अमल करके फिर मुझे बताना कि कामों में कितनी जबरदस्त मदद आई है, क्योंकि ये जादू और नजर बद की अलामत है। इससे आपकी ये कटेगी, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। सही हो गया। सीमा हमारे साथ मौजूद है। सीमा, आपका क्या सवाल है, जल्दी से कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सीमा, अपना सवाल कीजिएगा। ये बेटी मेरा पोता है और ये इसकी बर्थडे 2000 वो माशाल्लाह 24 साल का है। वो 24 में लगा हुआ है 20 अगस्त। उसके हमने रिश्ता कहीं करते, उसकी बात ही नहीं बनती। उसका नाम क्या है? उसका नाम है समी खान। जी जी दाऊद जी। वालदा का नाम के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर तावीज़ात का असर है। मेरे पास एनर्जी कोई भी बल के काम करते हैं नहीं असर होता, तो मैं बेटे के लिए रेमेडीज बताता हूँ। बेटे को पानी में नमक डाल के, उसका ऑरा भी डिस्टर्ब है, पानी में नमक डाल के 3 दिन 5 मुट्ठियां डाल के नहलाएं। उसके बाद बेटे के लिए अमल बता देता हूं, या खुद कर लें या बेटा कर ले। अमल है आयतल कुर्सी 72 टाइम 7 दिन का अमल करें, पानी पे दम करके पिलाएं। और उसके बाद सूरह रहमान की आयत है फबी अय्यी अलाई रब्बिकुम की आयत का कसरत से पढ़ना, और मारा जल बहरैन यल्तकियान, ये मरजल बहरैन यल्तकियान। थैंक यू सो मच दाऊद जी फॉर जॉइनिंग अस। आज आपके साथ डिटेल सेगमेंट किया। ख़वातीन औज़ात, ये थी हमारी सुबह की सोच। मुझे कभी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।